हेलो, क्लास 7th के चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम स्टार्ट करें 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लिटमस के बारे में। लिटमस इज़ अ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, MCQ, वन वर्ड सारा क्वेश्चन। विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर? लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस को हम कह सकते हैं कि एक तरह का प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है, जो फंगस है और जो एल्गे है वो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसको लाइकेंस कहते हैं। तो क्या है लाइकेंस? लाइकेंस हम कहते हैं एक तरह का प्लांट है जिसके अंदर एल्गे है और फंगस है। एल्गे और फंगस एक दूसरे साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, न्यूट्रिएंट्स लेने में, खाना बनाने में, खाना लेने में। एल्गे और फंगस एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और इन ऐसे जब दो चीज़ें, दो सब्सटेंसेस नहीं, जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं, दो लिविंग थिंग अगर ऐसा साथ में रहती हैं तो हम इनको बोलते हैं कि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर है। उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गे विद फंगस इज़ नोन एज लाइकेंस। ठीक है, बेसिक उसकी डेफिनेशन। और अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊं लाइकेन का, तो ये लाइकेन है, ऐसी दिखती है क्योंकि बेसिकली ये क्या है, एल्गे और फंगस। ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है, पेड़ पे मिलता है हमको। ये है एक लाइकेन का एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि लिटमस जो है, लाइकन इज़ अ जनरल टर्म। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोलती हूँ प्लांट, तो प्लांट एक जनरल टर्म है। प्लांट के आगे कैटेगरी है कि ये रोज़ प्लांट है, ओके, ये जैस्मिन प्लांट है, ये हिबिस्कस प्लांट है, ये रबर प्लांट है, ऐसे। तो जो लाइकन है इट इज़ अ जनरल टर्म, उसके अंदर आता है लिटमस। लिटमस इज़ द नेम ऑफ दिस लाइकन। तो लिटमस लाइकन ऐसा दिखता है। नॉर्मल लाइकन जो है वो मैंने आपको पहले वाले पिक्चर में दिखाया। लिटमस लाइकन इस तरह का दिखता है। ओके, तो अब पता लग गया लिटमस क्या है, लाइकन क्या है। लाइकन इज़ अ जनरल टर्म, ब्रॉड टर्म। जैसे जब मैं बोलती हूँ एनिमल, तो वो एक ब्रॉड टर्म है। तो एनिमल के अंदर मंकी आता है, लायन, टाइगर, ये सब उसके अंदर आते हैं। ऐसे लाइकन जो है नॉर्मल एक ब्रॉड टर्म है, लिटमस उसके अंदर आता है। लिटमस इज़ अ टाइप ऑफ लाइकन। इट हैज़ अ मूव या पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर आप इस लाइकन को लो, सबसे पहले तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो लाइकन है, लिटमस जो है, इसका हमने क्या किया। लिटमस लिया, जो हमने देखा सिम्बायोटिक रिलेशन में एल्गे और फंगस है, ये निकाला, लिटमस लिया और इसकी हमने डाई बना दी। जैसे आप अगर इसकी हेडिंग देखो ब्लू वाली, लिटमस अ नेचुरल डाई, तो इसका क्या बेसिकली मतलब है, हमने उसमें से एक डाई निकाली। डाई क्या है, एक तरह से हम कलर बोलते हैं। जैसे अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपने अपनी मम्मा को देखा होगा, अगर कोई उनके पास कोई कपड़ा है जिसको फिर वो किसी को दे देते हैं, बोलते हैं इसको डाई करो, मतलब अगर ये पिंक कलर का तो इसको डाई करके आप कुछ और कलर का बना दो। तो डाई बेसिकली इज़ अ कलर। तो हमने क्या किया, लिटमस लिया और उसके अंदर से एक डाई को एक्सट्रैक्ट किया। और अब वो डाई को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में डालें, डिस्टिल्ड वाटर का क्या मतलब, जिसके अंदर कोई आयंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके अंदर अगर हम डालें तो इट शोज पर्पल कलर। ठीक है, अब इस पर्पल कलर की डाई को व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड। तो अगर आप ये पर्पल कलर का जो डाई है, जो कि डिस्टिल्ड वाटर में बना है, इसको लो और इसको अगर आप एक एसिडिक मीडियम में या एक एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डालो, फॉर एग्जांपल आप लेमन जूस लो और इसके अंदर वो डालो, तो आप देखोगे कि ये कलर पर्पल से रेड बन गया। और अगर आप इसको एक बेसिक सोल्यूशन में डालो तो ये कलर पर्पल से ब्लू बन गया। अगर आप नेक्स्ट में देखो, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हमने लिटमस को ब्लू, अगर लिटमस कलर ब्लू टर्न होता है तो कौन सा सोल्यूशन है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक सोल्यूशन। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, अगर हमने लिटमस डाई को बेसिक सोल्यूशन में डाला तो क्या कलर बनेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो मोव से पर्पल से ब्लू बन गया। ठीक है, और अब क्या है, ये तो नेचुरल डाई है, लेकिन इसका जो ज़्यादा कॉमन यूज़ है वो इसको हम पेपर की तरह यूज़ करते हैं, विच इज़ नोन एज लिटमस पेपर। अगर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको वहाँ पे पेपर ही मिला हो, डाई भी होगी, लेकिन टीचर्स यूजुअली आपको पेपर देंगे यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है यूज़ के लिए, वेरी ईजी टू यूज़ लिटमस पेपर। तो वो क्या है, अगर हम लिटमस लें और इसको एक पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें,
तो वो लिटमस पेपर बनेगा। पेपर इन द सेंस नॉर्मल पेपर नहीं, उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट के हम उसको पेपर बनाएंगे। अगर हम ये पढ़ें, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो इसमें क्या है, हमने देखा अगर हम डाई लें तो इट इज़ इन पर्पल कलर, लेकिन अगर हम पेपर लें तो वो 2 कलर में आता है, रेड एंड ब्लू। मैं इसका भी आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये उन्होंने बनाकर दिखाया हुआ है लाइकन्स। सो दिस इज़ अ जनरल लाइकन, ये लिटमस वाला नहीं है। लिटमस वाला वो है जो मैंने आपको दिखाया। लिटमस लाइकन इज़ दिस, वो भी थोड़ा थोड़ा वैसे है पर इन्होंने लाइकन लिखा है, दिस इज़ लिटमस लाइकन, ठीक है। और ये लाइकन है और ये पेपर है। तो आप देख रहे हो ये पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में है, एक इज़ रेड स्ट्रिप और ब्लू स्ट्रिप। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप पहले इसका इमेज देखो एक अलग से, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये लिटमस पेपर लिया, ये स्ट्रिप है इसकी, ठीक है। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, टू टेस्ट की जो चीज़ है, ये जितनी भी चीज़ें हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, इसका मेन यूज़ क्या है, चेक करना कि कोई सब्सटेंस जो हमारे पास है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो अगर आप रेड लिटमस लो और उसको एसिड में डालो तो वो रेड का रेड रहेगा, लेकिन आप रेड लिटमस को एल्कली या बेस, इट्स सेम, बेस के अंदर डालो तो वो रेड से ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर आप ये इमेज देखो, अगर आप पॉइंटर फॉलो कर रहे हो तो देखो ये वाला इमेज, रेड लिटमस को हमने डाला बेस के अंदर, ये ब्लू हो गया। अब आप ब्लू लिटमस लो, जैसे ये आपने ये वाला ब्लू लिटमस लिया और इसको आपने पहले डाला एसिड में, तो ये जो ब्लू लिटमस है ये रेड बन गया, ठीक है, ब्लू लिटमस का रेड बन गया। और अगर आपने ब्लू लिटमस को बेस में डाला तो कोई फ़र्क नहीं, वो तो पहले ही ब्लू है और क्या ब्लू बनेगा, ठीक है। तो ये इसका है। थोड़ा सा बच्चों को जो लिटमस पेपर है ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि आपको याद रखना है रेड से ब्लू, ब्लू से रेड। जो डाई वाला एग्जाम्पल है इट्स ईजी, लेकिन ज़्यादातर पेपर में, क्योंकि स्कूल्स जो है उन्हें पता है कि जो पेपर वाला टेस्ट है थोड़ा डिफ़िकल्ट है बच्चों को समझने में, बच्चे भूल सकते हैं कि कौन सा ब्लू करता है, क्या रेड करता है, कौन सा क्या करता है, इसकी वजह से वो गलती करेंगे। इसीलिए ज़्यादातर स्कूल जो है एग्ज़ाम्स में यही वाला टेस्ट डालते हैं कि अगर हमने अगर हमने रेड लिटमस पेपर लिया और हमने उसको एक सोल्यूशन में डाला और उसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, तो वो सोल्यूशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सोल्यूशन बेसिक नेचर का है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक नेचर में कौन सा लिटमस का कलर चेंज होगा, कौन से लिटमस का कलर सेम रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें, पहले तो हम इसको पढ़ लें, डू यू नो। अब ये जो है इट्स इम्पॉर्टेंट, कुछ स्कूल ये डालते हैं, कुछ स्कूल ये नहीं डालते, लेकिन ये आपको आना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ये नेम ऑफ एसिड है जो कि किन किन चीज़ों में मिलता है। तो विनेगर में हमको मिलता है एसिटिक एसिड। एंट स्टिंग यानी जब चींटी काट जाती है तो उसके अंदर उसकी बाइट में दर्द होती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट क्या है, लेमन, ऑरेंजेस, जो मौसमी आती है आपकी, ये सब सिट्रस फ्रूट हैं, इनके अंदर मिलता है सिट्रिक एसिड। इजी लर्न करने के लिए, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड। कर्ड में मिलता है लैक्टिक एसिड, स्पिनिच ऑक्सैलिक एसिड। आंवला या सिट्रस फ्रूट में हमको अस्कॉर्बिक एसिड भी मिलता है। अस्कॉर्बिक एसिड इज़ अ डिफरेंट नेम ऑफ विटामिन सी। तो अगर आप लिखोगे आंवला वगैरह में विटामिन सी है, विटामिन सी को ही हम अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तभी इन्होंने ब्रैकेट में विटामिन सी लिखा हुआ है। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, टार्टरिक एसिड। ऑल द एसिड्स मैंशनड अबव अकर इन नेचर। ये कोई भी मैन मेड नहीं है, तभी आपको पता लग रहा है नेचुरल चीज़ें हैं ये सब की सब, तो नेचर में मिलते हैं। दीज आर नॉट मैन मेड, इसीलिए ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ये जब आप खाते हो, टच करते हो तो आपकी स्किन जलती नहीं है। अब आ गया बेस, और बेस कहाँ मिलते हैं, लाइम वाटर में मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH। और फिर हमको मिलता है विंडो क्लीनर, उसके अंदर आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें सबके पीछे हाइड्रोक्साइड आता है। ये ऐसे चीज़ें याद रखो कि अगर उन्होंने पूछा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है कि एसिड है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर बेस के पीछे उन्होंने हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो ये एक बेस है। ये क्वेश्चन आते हैं, ये लर्न करना पड़ेगा, ये टेबल।
Can I taste all substances to find their taste? No. Have you not read the caution? We do not taste unknown substances. They could harm us. तो हमने पहले ही पढ़ लिया, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारी को हार्म कर सकते हैं बहुत ज़्यादा. Activity 5.1. Make some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler, test tube. Put a drop of above solution on the strip of red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with blue litmus. Note down if there is any change in color. Perform the same activity with the following substances: tap water, detergent, एरेटेड ड्रिंक, सोप, शैम्पू. एरेटेड ड्रिंक क्या होती है? जो तुम कोका कोला और जो लिम्का वगैरह पीते हो इसको बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक. तो ये सब एसिडिक है. शैम्पू बेस है. कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर. इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर. तो ये डाई को यूज़ करने के लिए कह रहे हैं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन table 5.2. In your table are there any substances on which litmus had no effect? Name those substances. अब ये substances कौन सी हैं जिसमें आप कुछ भी करो लिटमस चेंज ही नहीं होता है? These are salts. तो ये जो इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, टैप वाटर में सॉल्ट होता है. टैप वाटर कभी कभार एसिडिक भी होता है डिपेंडिंग, लेकिन इसके अंदर हम आयंस लेते हैं. और क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन इज़ ऑब्वियसली सॉल्ट. शुगर सोल्यूशन इज़ ऑब्वियसली अ सॉल्ट. ठीक है, मतलब इसको हम सॉल्ट बोलते हैं. सॉल्ट डजंट मीन कि वैसा ही है. ठीक है, विनेगर, सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बाकी सब एसिड बेसिस है. तो ये सब्सटेंसेस जिसमें ना तो डाई का कुछ असर हुआ ना कोई लिटमस का असर हुआ, इनको हम बोलते हैं सॉल्ट. इनकी प्रॉपर्टीज़ ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, और ये अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ये सॉल्ट्स हैं. ठीक है. नेम दीज सब्सटेंसेस. द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशंस. दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और इनको ही हम सॉल्ट बोलेंगे. और इनकी जो नेचर वो क्या है? न्यूट्रल नेचर है. दीज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. इसके बाद टू प्रिपेयर लाइम वाटर, डिजॉल्व सम लाइम चूना in water in a bottle. Stir the solution, keep it for some time, pour a little from top. This is lime water. अब हम एक बार ही जो ये है इस सब को देख ले. जो डिटर्जेंट सोल्यूशन है ये क्या है? ये बेस है. एरेटेड ड्रिंक ये आपका एसिडिक है. सोप सोल्यूशन बेस, शैम्पू बेस, विनेगर एसिडिक, बेकिंग सोडा बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऊपर पड़ा है बेस, वॉशिंग सोडा बेस, लाइम वाटर बेस. ठीक है, तो आपको पता लग गया. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. डिटर्जेंट सोल्यूशन इज़ बेस, एरेटेड ड्रिंक एसिडिक, सोप बेस, शैम्पू बेस. उसके बाद है आपका विनेगर एसिडिक, बेकिंग सोडा बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस, वॉशिंग सोडा बेस, लाइम वाटर बेस. तो ये आपके बेस हैं, वो बाकी आपके एसिड हैं. तो ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हो 5.2 के अंदर. टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर. तो अभी तो हमने पढ़ा लाइकिन. तो अभी क्या है ना, लाइकन्स का क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ अभी जाओ लाइकन लेकर आओ तो आप नहीं ला सकते, क्योंकि लाइकन से हमको डाई एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका पेपर बनाना पड़ेगा. लेकिन जो टर्मरिक है, टर्मरिक यानी हल्दी. हल्दी सबके घर में होती है, तो आप हल्दी से भी बता सकते हो कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. और ये बहुत कॉमन है, ये आप अपने घर में कभी भी करके देख सकते हो. यही वो बता रहे हैं. 5.2. Take a spoonful of turmeric powder, add a little water and make a paste. Make turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper या filter paper and dry it. Cut thin strips of the yellow paper obtained. Put a drop of soap solution on the strip of turmeric and observe. अब इसके अंदर ना एक बहुत वो वाला भी इसके अंदर आई थिंक NCERT में भी लिखा हुआ है कि जब आपके कपड़ों पे हल्दी गिर जाती है, आप कुछ खा रहे हो सब्जी वगैरह जिसके अंदर हल्दी होती है, और उसके अंदर अगर आप हल्दी उतरती नहीं, तो अगर आप सोप भी लगाते हो तो वो कलर चेंज करती है. ठीक है, तो वो क्या करेगी? यू कैन प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर मदर ऑन अ बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक एंड प्लेन ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर सोल्यूशन. ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये जो आपका कलर है ना, जो टर्मरिक का कलर है चेंज करेगा किस में? ब्लूइश
पर्पल के अंदर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये आप फ्लावर बना सकते हो, लेकिन अगर आपने कभी देखा होगा आपके कपड़ों पे भी हल्दी गिर जाती है, तो अगर आप उस पर सोप लगाओ, या आप वैसे भी कर सकते हो, कोई पुराना कपड़ा लो, उस पर हल्दी गिरा दो और उसको फिर वॉश करो और फिर उस पर लगाओ सोप। सोप हम बोलेंगे बेस है, तो आप देखोगे उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज होकर वो हल्का सा ब्लूइश वे में बन जाता है, और ब्लूइश ब्राउनिश और हल्का सा डार्क सा कलर ऐसा आ जाता है। इसके बाद है Similar test the solution listed in table 5.3. Note down your observation. You may try solution of other substances also. तो आप देखोगे कि जब भी आप हल्दी को डालोगे there will be a dark, या तो हल्का सा डार्क पर्पल होगा या डार्क रेड कलर का आपको वो मिलेगा स्टेन। तो आप वो देखना, हल्दी को हम घर पे यूज़ कर सकते हैं, डार्क रेड कलर का मिलेगा। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, यू मे ऑल्सो ट्राई अदर सब्सटेंसेज। और 5.3 collect some China rose gudhal petals and place them in a beaker. Add some warm water. Keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add few drops of the indicator to each of the solution given in table 5.4. What is the effect of indicator on acid, base and neutral solution? China rose indicator turns acidic to dark pink. Important अंडरलाइन, एसिड को करता है डार्क पिंक मजेंटा के अंदर और बेस को करता है ग्रीन के अंदर। तो टेबल 5.4 यहाँ पे लिखा हुआ है इसने क्या क्या किया है। तो अगर हम यहाँ पे एक्टिविटी एक बार देखें तो इसने क्या किया, पहले तो चाइना रोज़ लिया विच इज़ हिबिस्कस, अगर किसी घर पे उगा हुआ तो कर लो, और इसको पानी में डालकर इसका कलर करने दिया। तो जब हमने इसको एसिड में डाला तो ये ऐसा कलर है। अगर हम नॉर्मल देखें इंडिकेटर, मतलब ये अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ऐसा बनेगा, बेस में डालोगे ग्रीन हो जाएगा, एसिड में डार्क पिंक मजेंटा में आएगा, ठीक है। मजेंटा, ये थोड़ा मजेंटा नहीं है, इसको मजेंटा कह देते हैं। ये कलर्स ज़्यादातर डिफाइन नहीं होते, लेकिन ऐसा इतना फ़र्क है, ये इसमें बन जाता है और ये इसमें बन जाता है, बेस और उसमें इतना वास्ट जो है, मतलब इतना ज़्यादा कलर का चेंज हो जाता है। ओके अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी 5.4 में देखें तो शैम्पू क्या है, इनिशियल कलर क्या होगा, इनिशियल कलर सबका सेम होगा। इनिशियल कलर क्या है, हल्का सा लाइट पिंक, जो आपने सॉरी अगर आपने यहाँ पर देखा है ये कलर हल्का सा लाइटिश पिंक, तो ये इनिशियल कलर है। और इनिशियल कलर के बाद जो फाइनल कलर है शैम्पू, शैम्पू इज़ बेस तो ग्रीन, लेमन जूस इज़ एसिडिक तो मजेंटा, सोडा वाटर ग्रीन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटेड सोल्यूशन, तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटेड, ये बनेगा आपका, ये एसिड है तो ये आपका बनेगा मजेंटा। विनेगर मजेंटा, शुगर सोल्यूशन कुछ नहीं होगा, सेम जो इनिशियल कलर है सेम रहेगा। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन जो इनिशियल कलर है सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि 6 और 7 नंबर ये दोनों न्यूट्रल हैं। एक बार टेबल 5.3 भी देख लो, टर्म इफेक्ट ऑफ हल्दी क्या होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ हल्दी, लेमन जूस क्या है, अभी तक हमको पता है कि लेमन जूस जो है वो है एसिड, तो एसिड में जो है ये कुछ नहीं करता है। तो अगर आप इसमें इनिशियल नहीं है, इसका लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टर्मरिक, तो आप लिखोगे लेमन में हल्दी येलो ही रहेगी, ठीक है। ऑरेंज जूस में येलो रहेगी, विनेगर के अंदर इट विल चेंज रेड या पर्पल, ज़्यादातर इट्स डार्क रेड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डार्क रेड, बेकिंग सोडा डार्क रेड, लाइम वाटर डार्क रेड, शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन जो पहले था वैसे ही, मतलब येलो। तो इवन अगर आप हल्दी लो तो हल्दी को एसिड में डालो तो भी येलो रहेगा, हल्दी को न्यूट्रल सोल्यूशन में डालो तो भी वो येलो रहेगा। तो ये सिर्फ बेस के डिटेक्शन के लिए अच्छी चीज़ है हल्दी, ठीक है, जो टर्मरिक सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ गए, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। वाई सॉलिड को आप ड्राई पे डाल लो, हमको थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है। मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई, हमको पानी चाहिए होता है। वाई, पानी क्या करता है, जो बेसिकली लिटमस क्या है, ये एक तरह का आयन डिटेक्ट करेगा। हमको क्या पता कि कोई बेस है वो मतलब एसिड और बेस में ऐसे क्या उनका केमिकल नेचर है कि चीज़ों को ऐसे वो कलर चेंज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इनके अंदर आयन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको बोलती हूँ कि एसिड है मैनमेड एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने आपको बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, या फिर मैंने बोला निट्रिक एसिड एक मैनमेड एसिड विच इज़ HNO3, तो ये क्या है, ये सब के अंदर
ये जो है ये इनका केमिकल फॉर्मूला है। तो आप हमेशा नोटिस करोगे कि जो भी एसिड है उनके अंदर होता है H पॉजिटिव। H इज़ फॉर हाइड्रोजन। तो मैंने बोला HCl तो H है, HNO3 तो आपके पास H आ गया। तो ये जो H है ये तभी बाहर निकलेगा जब इसको एक्वस सोल्यूशन मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, इसको मार्क कर लो। ये हमको क्यों पानी चाहिए होता है? इट इज़ बिकॉज जो कि आयंस हैं एसिड में वो डिफ्रेंशिएट हो पाए। अगर हम कोई एसिड को भी ड्राई फॉर्म में ले लें और उसको भी किसी ड्राई लिटमस पेपर पे डालें तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसके आयंस हैं वो अलग अलग नहीं हुए, वो डेसिपेट नहीं हुए, अलग नहीं हुए। जब हम HCl को डिल्यूट करते हैं तो H पॉजिटिव अलग निकलता है, Cl नेगेटिव अलग निकलता है। HNO3 में H पॉजिटिव अलग निकलता है, NO3 नेगेटिव अलग निकलता है। तो ये ज़रूरी है। सेम इज़ विद बेस। बेस में क्या होता है? बेस में आपको मिलता है OH। तो जब मैंने आपको बोला बेस का एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इसमें OH आया। OH क्या इकट्ठा आता है, ठीक है, जैसे एसिड में इट्स H, बेस में इट्स OH। तो इसको जब हमने पानी में डाला तो ये क्या बनेगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो किसी भी चीज़ को एसिड या बेस होने के चक्कर में आपको बताना पड़ेगा कि या तो वो H पॉजिटिव है या वो OH नेगेटिव है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो तभी अलग अलग आते हैं जब हम उसको एक क्या है एक्वस सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ड्राई है तो इट विल नॉट शो एनी रिजल्ट। आप एसिड लो ड्राई, बेस लो ड्राई, उस पर ड्राई लिटमस पेपर डालो, उस पर ड्राई कोई भी तरह का इंडिकेटर डालो, इट विल नॉट शो एनी रिजल्ट। वो दिखाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, ना एसिड है ना बेस है, या आपको न्यूट्रल चीज़ें दिखाने लग जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। हमको पानी चाहिए होता है। क्यों पानी चाहिए होता है? क्योंकि जो एसिड या बेस में आयंस हैं वो डेसिपेट हो पाएँ, अलग अलग हो पाएँ। वो अलग अलग होने के बाद ही एसिडिक नेचर शो करता है, उससे पहले नहीं करेगा। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्टिविटी 5.4, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school: HCl hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. फाइन। उसके बाद ये 5.5 का होगा लिटमस का, टर्मरिक का, चाइना सोल्यूशन पे। अच्छा, इन सब का लिखना है। तो ये बेसिकली वो पूछ रहा है एसिड का बताओ लिटमस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम लिटमस पेपर ले रहे हैं तो अगर हम लिटमस डालेंगे तो ये तो इसको ब्लू कर देगा, और टर्मरिक विल शो नो इफेक्ट। चाइना वाला, चाइना रोज़, इसको एसिड को मजेंटा कर देगा। सेम इज़ जो भी उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, ये एक समरी है जितना भी हमने पढ़ा है। Are you familiar with the term acid rain? Have you ever heard about damaging effect of acid rain? अब हम acid rain के बारे में पढ़ रहे हैं, which is important. As the name indicates, the rain containing excess of acid is called an acid rain. जनरल नाम से ही पता लग रहा है acid rain क्या हो रही है। वो रेन जिसमें acid है उसको हम acid rain बोलते हैं। Where do these acids come from? The rain becomes acidic because of carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants. Pollution की वजह से, और गाड़ियों से भी जो स्मोक निकलता है उसमें भी ये सब कुछ होता है। ये क्या करते हैं? जब ये सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब पानी के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये एसिड बना देते हैं। कौन से एसिड बना देते हैं? कार्बोनिक एसिड विद कार्बन डाइऑक्साइड, sulfuric acid with sulfur dioxide, and nitric acid with nitrogen dioxide respectively. Acid rain can cause damage to building, historical monuments, plants and animals also. क्योंकि मैंने तुमको बताया nitric acid जो है कितना strong acid है। ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों एसिड रेन में हमारी अभी तक स्किन नहीं जल रही, लेकिन क्यों मॉन्यूमेंट्स ख़राब हो रहे हैं? इसका एक ये रीज़न है कि जो अभी तक निट्रिक एसिड वैसे तो एक पोल्यूटेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि
हमारी स्किन जला दे। इसका मतलब निट्रिक एसिड और पानी का जो रेशियो है ना, उसमें पानी ज़्यादा है तो वो पानी का इफेक्ट शो करता है, लेकिन फॉर इन द लॉन्गर रन ये हमको हार्म करेगा। और अगर निट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन एयर के अंदर बढ़ जाती है तो ये अपनी स्किन पे हार्म करना या स्किन पे एलर्जीज कॉज करना भी शुरू कर देगा। जैसे मॉन्यूमेंट्स ख़राब हो रहे हैं, ताजमहल ख़राब हो रहा है, प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स अफेक्ट होते हैं एसिड रेन की वजह से। ओके अब ये एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। Caution, great care should be taken while handling laboratory acid and base because they are corrosive in nature, irritating, harmful to skin। corrosive in nature क्या होता है? corrosive यानी वेरी डेंजरस। कोरोसिव जो चीज़ों को करोड कर देता है, मतलब अगर आप इसको पेपर पे डालो पेपर जल जाएगा, कपड़े पे डालो कपड़ा जल जाएगा, अपनी स्किन पे डालो स्किन जल जाएगी। और ये सारे जितने भी लेबॉरेटरी में ज़्यादातर एसिड बेस मिलते हैं ना, ये सब मैन मेड है, विच इज़ इनऑर्गेनिक, और ये सब के सभी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये बहुत कोरोसिव होते हैं नेचर में। ये माइल्ड नहीं है, माइल्ड यानी सॉफ्ट, मतलब कम एसिडिक नहीं है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर के शो करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन 5.3, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।